हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर इनकम टैक्स कवर कर रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग उसमें कवर कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो हम लोग बात कर रहे थे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का स्टेटस सर कैसे आएगा। एक इंडिविजुअल की स्टेटस दो तरह की हो सकता है। पहला वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो जो बेसिक कंडीशंस मेंशन है इनकम टैक्स के एक्ट में, अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। ओके, अब एक बार अगर वो रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद उसका स्टेटस दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अगर वो कोई भी अगर वो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दे रखा है, तो वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो बन जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर वो दोनों में से कोई एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, एक और भी कॉन्सेप्ट है जो है डीम्ड रेसिडेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेसिक कंडीशन डिस्कशन किया था जिसमें बेसिकली दो बेसिक कंडीशन थे। पहला बेसिक कंडीशन था एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज स्टे करना चाहिए या फिर तो करंट ईयर में 60 डेज एंड लास्ट 4 ईयर में 365 डेज स्टे करना चाहिए। ओके, हम लोगों ने ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज एंड 365 डेज वाला, उसका कुछ एक्सेप्शन हम लोग कवर कर रहे थे कि ये जो कंडीशन है 60 डेज इन द करेंट ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें ये जो कंडीशन है कि कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इस टाइप के दो लोगों के बारे में हमने बात किया था। एक थे आपका इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड एक थे इंडियन सिटीजन being a crew member of Indian ship and ship moves outside India. Okay, and ship moves outside India. So इन दोनों के लिए क्या है, सेकेंड वाला कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इन लोगों के लिए सिर्फ पहला कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है, सो इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, वो है 182 डेज। अब हम आज के क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट्स की कुछ ऐसे लोग भी है जिनके ऊपर सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है, जिन्हें बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब सर इनका क्या रूल है, देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया को घूमने के लिए आता है ना, तो उसके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर अगर एप्लीकेबल होगा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल होगा। सर हमें पहला चीज बताइए कि ये जो इंडियन सिटीजन है वो तो हमें पता है, इंडियन सिटीजन यानी कि जिसके पास इंडिया की आधार कार्ड वगैरह है, जो नॉर्मली बाहर रहता है लेकिन जो कि इंडिया का ही सिटीजन है। जैसे BJML इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो नॉर्मली बाहर रहता है, सही है। जैसे कि टेक्निकल गुरुजी की अगर हम बात करें, टेक्निकल गुरुजी इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में वोट वगैरह करता है लेकिन वो बाहर रहता है। ओके, सो बहुत सारे लोग, जैसे ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो जर्मनी में स्टे करता है। सो अगर ऐसे कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिटिंग के लिए आता है या फिर इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में विजिटिंग पर्पज के लिए आता है तो उसके लिए रूल्स अलग है। तो सर एक बात बताइए, हमें पता है इंडियन सिटीजन के बारे में, ये इंडियन ओरिजिन क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे बोलेंगे वो जरा बताइए हमें। देखो स्टूडेंट्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हमें किसे बोलेंगे, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कभी भी लाइफ टाइम में इंडियन पासपोर्ट था, जो कि अभी किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है, ए फॉरेन सिटीजन डीम्ड टू बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी वो एक फॉरेन कंट्री का सिटीजन है लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कभी ना कभी उसके पास इनकम टैक्स वाली इंडिया का पासपोर्ट था। ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन है जो अभी तो फिलहाल किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है लेकिन कभी वो इंडिया का सिटीजन था, यानी कि कभी उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था। इंडिया के पासपोर्ट किसे इशू किया जाता है, जो कि इंडिया के सिटीजन होते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं सुंदर पिचाई का, जो गूगल का सीईओ है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई या फिर सत्य नाडेला, ये लोग जो है सुंदर पिचाई या फिर सत्य नाडेला ये पहले इंडिया के लोग थे।
सो इंडिया में रह के इन लोगों ने पढ़ाई की, फिर उसके बाद यूएस जॉब करने के लिए चले गए। वहां पे जाके जब उन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन किसी भी कंपनी का ऑक्युपाई किया, तो यूएस वाले क्या करते, आपको फोर्स करते कि आपको यूएस का सिटीजनशिप लेना है। सो अभी सुंदर पिचाई फिलहाल क्या है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो यूएस का सिटीजन है। ओके, लेकिन वो कभी ना कभी इंडिया के सिटीजन थे, इस वजह से उन्हें क्या बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उनके लाइफ टाइम में उन्हें एक बार इंडिया का पासपोर्ट इशू किया गया था। तो जिन लोगों के पास कभी भी इंडिया के पासपोर्ट था और अभी वो फॉरेन कंट्री के सिटीजन है, तो उन लोगों को बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर तो अगर आपकी पेरेंट्स या फिर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स में भी कौन, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो भी आप क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो मैं बोलूँ सुंदर पिचाई के जो बच्चे हैं ना, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। आपकी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन है, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि उनके पापा इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, सो अगर कोई भी पर्सन के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओके, एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सर एक बात बताइए, वैसे तो इंडिया डिवाइड होने से पहले पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, म्यांमार भी हमारा पार्ट था, बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, तो क्या वहां पे अभी वहां पे जो लोग हैं जिनकी उम्र 60-70 हो चुका है, जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, क्या वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आएंगे? ऐसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में आ जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये जो फॉरेन सिटीजन है ना, ये फॉरेन सिटीजन कुछ कंट्री के नहीं होना चाहिए। अगर आप इन कंट्रीज के फॉरेन सिटीजन हो तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं आओगे। कौन से कंट्रीज सर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो भी हमारी नेबर कंट्रीज है ना, जो कभी भी इंडिया के अंडर थे, इंडिया के कब्जे में आते थे, तो ये सारे कंट्रीज के अगर आप फॉरेन सिटीजन हो, अभी सिटीजन हो, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं आओगे। ठीक है, बिल्कुल सर हमें ये समझ में आ गया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते। हमें जरा ये बताइए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहता है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जैसे कि सुंदर पिचाई के पापा शायद इंडिया में रहते हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई आउटसाइड इंडिया में रहते हैं, वो यूएस का सिटीजनशिप ले चुके, लेकिन सुंदर पिचाई के पापा आई थिंक अभी भी इंडिया में है। ओके, तो सुंदर पिचाई कभी भी अपने पापा से मिलने के लिए इंडिया आ सकते हैं, या फिर उनकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, वो घूमने के लिए आ सकते हैं। उस प्रॉपर्टी वगैरह की एक बार प्रॉपर्टी या फिर अपने घर, पुराने घर देखने के लिए आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर वो घूमने के लिए आ रहे, तो उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो इंडिया के लोग थे। गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने के लिए आता है, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो क्या करता है, इंडिया घूमने के लिए आता है, एंड उसका अदर देन फॉरेन इनकम, यानी कि मैं बोलूं इंडियन इनकम, दो बार लिख रहा हूं, इंडियन इनकम। ठीक है, देखो इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इतना टेक्निकल ना बोलूं, फॉरेन इनकम को छोड़ के जो भी बचा, सर फॉरेन इनकम को छोड़ के तो बचेगा क्या, इंडियन इनकम। सो फॉरेन इनकम को छोड़ के इंडिया का अगर उनका इंडिया का इनकम लेस देन 15 लाख है, मतलब लेस देन 15 लाख है, तो उनके लिए रूल क्या है कि 182 डेज उनके लिए लिमिट है। यानी कि अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहते देन वो रेसिडेंट बोला जाएगा उन्हें, अगर 182 डेज से वो कम रहते तो उन्हें बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सो अगर कोई इंडियन ओरिजिन या फिर फॉरेन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में रहता है, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने के लिए आते हैं और उनका इनकम लेस देन 15 लाख से, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, उनके लिए क्या रूल है, 182 डेज का रूल है। यानी कि 182 डेज अगर वो स्टे करते हैं, 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करते, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर तो वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। ओके, उसके बाद सर जिन लोगों का इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उनके केस में क्या होगा। देखो, जिन लोगों का इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उनके लिए गवर्नमेंट ने 2 रूल बनाया है। पहला रूल तो सबके लिए एक ही है, 182 डेज
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे जो दूसरा रूल बनाया गया ना, हमारा रूल क्या था, ओरिजिनल रूल 60 डेज प्लस 365 डेज। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन 4 ईयर्स। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप हमारे ही देश के लोग हो, अभी शायद आप लोगों ने किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन अभी फिलहाल ब्लड में तो आप हमारी खून आपके अंदर बह रहा है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा एग्जम्पशन देंगे। हम आपके लिए 120 डेज कर लेते, ठीक है, यानी कि 60 के जगह आपके लिए क्या हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा। जो सार था दूसरे लोगों के लिए वो आपके लिए, क्योंकि आप स्पेशल हो, आपके यहाँ पे घर वगैरह है, तो आप आके थोड़ा सा अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम आपको 4 महीने का टाइम देते, ठीक है, 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप 120 डेज से कम टाइम रहते हो इंडिया में, लेस देन 120 डेज स्टे करते हो, देन यू आर बिकम ए नॉन रेसिडेंट। अगर 120 डेज से ज्यादा रहते हो एंड लास्ट 4 साल में 365 डेज रहते हो, देन आप क्या बनोगे, रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है सर, बस यही है रूल फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता होगा कि सर आप ये जो नोट से क्लास ले रहे हो, हमें ये नोट कैसे मिल सकता है। तो आप उसके लिए स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल में आपको ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। अब सर हम लोग बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। जो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने के बाद कोई भी पर्सन क्या बन सकता है, इंडिया का ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन सकता है, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। अगर कोई पर्सन दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कोई भी पर्सन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में आपको दिया गया है एडिशनल कंडीशंस। क्या है सर एडिशनल कंडीशंस? 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बोलता है assessee must be resident in India for any 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year। assessee पिछले 10 साल में, हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लेता हूँ, हमारा प्रीवियस ईयर सर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 2024 2025, इसमें उसका स्टेटस होना चाहिए रेसिडेंट, उसमें इसे रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2023 2024 टू 2023, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 21 22, ओके, 2021 19 20 18 19 17 18 16 17 15 16, ठीक है। सो कितना हो रहा है ये 3, ओके, और एक है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 14 15, ठीक है। अगर पिछले 10 साल में वो कोई भी 2 साल में रेसिडेंट बना है ना, ठीक है, पिछले 10 साल में अगर वो किसी भी 2 साल में रेसिडेंट बना है, सपोज यहाँ पे वो रेसिडेंट बना है, यहाँ पे वो रेसिडेंट बना है, तो एनी आउट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 10 साल में अगर वो किसी 2 साल में भी रेसिडेंट बना है तो वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है सर, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बोलता है assessee must be stay in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year। पिछले 7 साल में, 7 साल का मतलब क्या है सर, यहां से लेके 7 साल मतलब यहां से लेके यहां तक, ओके, सॉरी 17 18 तक, यहां तक, ओके। सो पिछले 7 साल में अगर वो 730 डेज इंडिया में स्टे करता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यानी कि दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सो पहला कंडीशन है assessee must be resident in India for any 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and सेकेंड नंबर जो है वो है assessee must be stay in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके ओके सर, अब बात करते हैं डीम्ड रेसिडेंट की। अब ये जो डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट है ना, ये हाल फिलहाल में आया है 2-3 साल से पहले। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिया के रेसिडेंट नहीं है और कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं है। सपोज हम एक यूट्यूबर का नाम लेते हैं जिसका नाम है ध्रुव राठी, जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में जोर जोर से बोलता है। बीजेपी वालों ने देखा कि यार ये ध्रुव राठी बहुत ज्यादा इनकम कर रहा है, ठीक है,
बीजेपी वालों ने देखा कि ध्रुव राठी क्या कर रहा है, एनुअली 1 करोड़ तो इनकम कर रहा है, लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्यों टैक्स नहीं दे रहा है सर? क्योंकि ये किसी भी कंट्री में रेसिडेंट नहीं है, ये हमेशा क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। एक ग्रीन स्क्रीन ले लेता है और हमेशा पीछे बैठ के एक ही टी शर्ट इसका है, 3-4 टी शर्ट लेके वीडियो बनाता है, तो किसी भी कंट्री में ये घूम लेता है। और सपोज ध्रुव राठी की इन लोगों ने स्टेटस निकाला कि ध्रुव राठी कहाँ कहाँ पे रहता है, तो पता चला कि इंडिया आया था कभी, ये इंडिया में सिर्फ 40 दिन रहा है, 40 डेज, फिर इसके बाद ये यूएस चला गया, यूएस जाने के बाद वहाँ पे 50 डेज ये स्टे कर रहा है। जर्मनी में तो ये नॉर्मली स्टे करता है, तो जर्मनी में सपोज इसने 100 डेज स्टे किया है, ठीक है। जापान गया था, जापान में भी इसने 50 डेज स्टे किया है। ऐसे करते करते उसने पूरे साल 6-7 कंट्री में स्टे किया है, और वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए उसे टैक्स देना नहीं पड़ता है, और इसीलिए जोर जोर से बोल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि इससे टैक्स, किसी भी कीमत में इसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते, एक नया रूल निकालते, एक नया रूल हम निकालेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे डीम्ड रेसिडेंट। और इसके लिए एक नया सेक्शन भी इन लोगों ने ले आया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। क्या बोला इन लोगों ने, देखो बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि इंडिया का सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडिया का सिटीजन है, जिसका इंडिया का इनकम, ध्रुव राठी ने इंडिया में आके 3-4 वीडियो बनाया था, उसमें से उसका 25 लाख का इनकम हुआ है यूट्यूब से, ठीक है, और कुछ स्पॉन्सरशिप भी किया है कुकू एफएम वगैरह का, उसमें से भी उसे 15 लाख का इनकम मिला है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला रूल्स, इन लोगों ने बोला कि भाई देखो, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और उसका इंडिया का इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब इंडिया का इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एंड वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करता ड्यू टू हिज डोमिसाइल और रेसिडेंशिप, अगर वो इंडिया का सिटीजन है, वो उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर वो किसी और कंट्री में ड्यू टू हिज रेसिडेंशियल स्टेटस या फिर डोमिसाइल टैक्स नहीं पे करता है, और वो इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं है, इंडिया में वो रेसिडेंशियल, अगर रेसिडेंट होता तो नॉर्मली टैक्स ले लेते, अगर वो तीसरा मतलब इंडिया की बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो भाई वो इंडिया का रेसिडेंट है। ध्रुव राठी सोच रहे भाई ये क्या कर लिया, भाई ये क्या गजब कर लिया इन लोगों ने, मुझसे टैक्स लेने के लिए पूरा लॉ बना दिया ऐसे। अब ध्रुव राठी जाके अपनी यूट्यूब वीडियो में बोलेगा कि अब तो मुझसे टैक्स लेने के लिए स्पेसिफिकली लॉ बना रहे, बीजेपी वालों ने ऐसे किया है, कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे थे। तो बहुत ही सिंपल 4 चीजें निर्मला सीतारमण ने बोला कि भाई देखो, इंडिया के सिटीजन हो, हाँ, इनकम 15 लाख से ज्यादा करते हो इंडिया में, बिल्कुल सर बिल्कुल करते। उसके बाद किसी और कंट्री में टैक्स देते हो क्या, नहीं देते, और दूसरे कंट्रीज टैक्स लेते क्या है, सिर्फ इंडिया ही टैक्स लेता है ना, दूसरे कंट्रीज तो टैक्स नहीं लेते, सिर्फ इंडिया ही टैक्स लेता है। और इंडिया के रेसिडेंट हो क्या, वो भी नहीं हो। तो अगर ये 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको हम क्या करेंगे, डीम्ड रेसिडेंट बोलेंगे। आप अब से इंडिया का रेसिडेंट हो और आपको इंडिया में टैक्स देना है। तो भाई ये कहाँ का जुल्म है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक चीज आपको समझना चाहिए कि ये जो इंडियन सिटीजन, ये जो डीम्ड रेसिडेंट है ना, डीम्ड रेसिडेंट ऑलवेज क्या होंगे, ऑलवेज ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट, ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। जो भी डीम्ड रेसिडेंट है, इन्हें एक चीज का बेनिफिट मिलता है कि भाई आप कभी भी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं बन सकते, हमेशा आपका स्टेटस क्या रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा, क्योंकि बेचारे इंडिया में रहते ही नहीं है, फिर भी बेचारों से टैक्स लेते। तो जो मर्चेंट नेवी वाले हैं या फिर जैसे जो व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके ऊपर ये वाला टैक्स अब से एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा का पूरा कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कवर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इनकम टैक्स, जो रेसिडेंशियल स्टेटस में जो भी आपका कैलकुलेशन वगैरह है वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।